मणिपुर भारत का वो राज्य जो नक्शे में तो साफ दिखता है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में शायद धुंधला हो चुका है। लेकिन हमारी प्राथमिकता में, हमारे दर्शकों की प्राथमिकता में, हमारे दर्शक बार बार ये कह रहे थे कि मणिपुर से ग्राउंड रिपोर्ट आनी चाहिए। 2023 से शुरू हुई जाति हिंसा ने इस राज्य को दो हिस्सों में बांट दिया है, इलाकों में बांट दिया है। अपने अपने ट्राइब्स, अपने अपने समाज का वहां राज चल रहा है। इसी पूरी कहानी को समझने के लिए न्यूज पिंच मणिपुर पहुंचा है और आज आपको बहुत धैर्य के साथ अपने ही देश के एक राज्य की हालत को देखना चाहिए, क्योंकि हमारे साथी विनय सुल्तान सभी वर्गों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सेंसिटिव इलाके में है, बहुत बच बचा करके उन्हें जगहों पे पहुंचना होता है। एक तरीके से आप समझिए मार्किंग हो रखी है, इलाके तय कर रखे हैं, इस इलाके में ये नहीं जा सकता, वो नहीं जा सकता। इस पर एक डिटेल रिपोर्ट हम जल्द आपके सामने लाएंगे, एक डॉक्यूमेंट्री सरीका। मगर अभी जो हालात है, मुझे लगा कि उस पर भी बात कर लेनी चाहिए। हमारे साथी विनय सुल्तान ने कुछ क्लिप्स भेजी, हमें सोचा कि जोड़ करके आपको दिखाएं कि हो क्या रहा है। सबसे खतरनाक बात यह है कि पहले मैतेई और कुकी समुदाय, ये वहां के दो समुदाय हैं, आमने सामने लड़ रहे थे। अब एक तीसरा समुदाय जो नागा समुदाय है, उसकी भी एंट्री हो चुकी है। फिलहाल आलम यह है कि अब सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं बची हैं, पहचान पूछने वाली सरहद बन चुकी है। इम्फाल का आदमी चूड़ा चांदपुर नहीं जा सकता, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकता, क्योंकि इम्फाल में मैतेई रहते हैं, चूड़ा चांदपुर में कुकी रहते हैं। कांगपोकपी का आदमी सेनापति जाने से डरता है। ये बंटवारा हृदय छलनी करने वाला है कि आप समझिए कि एक ही राज्य है और उसके आसपास के जिले, अपने दिमाग में अपने राज्य और आसपास के जिले को इमेजिन कीजिए, और आप एक जगह से दूसरी जगह न जा पाए, उस स्थिति को समझिए। यही स्थिति इस वक्त मणिपुर में 13 मई 2026 को एक हादसे ने हालात को और संवेदनशील बना दिया, जब कांगपोकपी और चूड़ा चांदपुर रोड पर चर्च नेताओं की गाड़ियों पर हमला हुआ। 3 पादरी मारे गए। इसी दिन नोनी जिले में एक नागा नागरिक की हत्या कर दी गई। हमारे साथी विनय सुल्तान इसको समझने के लिए चूड़ा चांदपुर पहुंचे, वहां कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बात की। वो बातचीत आप सुनिए और आप समझिए कि चल क्या रहा है। कि अगर इम्फाल आप लैंड करते हो, चूड़ा चांदपुर जाना है आपको, तो किसी मैतेई ड्राइवर के साथ तक नहीं जा सकते। ये स्थिति है। आपको ड्राइवर भी चुनना होता है कि वो अगर कोई ऐसा मिल जाए जो इन तीनों में से ना हो, तो उसको लेकर जा सके। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आप देखेंगे कि केएसओ लिखा हुआ है, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पे कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर हैं वो जाम लगा के बैठे हुए हैं इस सड़क पे। और ये सड़क जो है, वेयर दिस रोड लीड्स टू, it leads to Dimapur, Imphal, Dimapur. Imphal Dimapur road. Yeah, yeah. Is it a national highway? Yeah, it's national highway. It's a national highway. Yeah. Okay. So why you are barricading this road? Today there is an incident that happened in the morning, wherein some of our religious leaders, our reverends, who were from Kangpokpi, coming to Chuchanpur to attend a conference, were on their way back home to Kangpokpi. Actually, since the conflict started in the 3rd of May 2023, the Kuki community don't have access to this whole road leading to Kangpokpi. So we create a road by ourselves. That is through the jungle track. And then sometime we pass through some villages. They were traveling through that road, and they got ambushed, and 3 of them were killed and another 3 were injured. The 3 persons killed are prominent Christian leaders from our society. So to show our anguish over the incident, this ambush is probably carried out by ZUF Kamsan group, which are under the aegis of NSCN-IM. तो ये I have to translate for my viewers in English. इनका ये कहना है कि जिस इलाके में ये कंपाउंड में जो इंसिडेंट हुआ है, यहाँ पे कुछ अंदरूनी सड़कें थी, जो कि कई बार आप ऐसा देखेंगे कि हिल्स में, जो मणिपुर के हिल्स हैं, वहाँ पे एक गांव जो है वो नागा बसे हुए हैं, एक गांव जो है वो कुकी बसे हुए हैं। तो बहुत आपको एक बहुत क्लियर डिवीजन नहीं दिखाई देगा। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आपको अगर एक इलाके से दूसरे इलाके जाना होगा तो कुकी को नागा के इलाके से होकर जाना होगा, नागा को कुकी के इलाके से होकर जाना होगा। तो इन लोगों ने जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है, तब वहाँ पे एक ऐसी अल्टरनेट रोड ढूंढी थी जिसमें उनको वो नागा इलाकों से बच के जा सकते थे। वहाँ पे उनको एम्बुश किया गया, जिसमें इनका ये कहना है कि 3 लोग जो है इनके 3 people died.
3 पीपल जो कि इनकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, उनको मारा गया है एम्बुश करके। और इनका ये अंदेशा इन्होंने ये जताया है कि ये NSCIM मतलब नागा जो इंसर्जेंट ग्रुप है, आईजैक मौर्या, उनके एक जो उनका स्प्लिंटर ग्रुप है, उसका ये काम हो सकता है, ऐसा इनका कहना है। तो हाउ लॉन्ग दिस बैरिकेडिंग विल गो? We are calling for an indefinite shutdown until the government solve the problem, gets the culprit. तो इनका ये कहना है कि यहाँ पे ये एक अनिश्चितकालीन जो है बैरिकेडिंग कर रहे हैं, एक अनिश्चितकालीन समय के लिए इस पूरे के पूरे इलाके को जाम कर रहे हैं। कुकी समुदाय के लोग अलग अलग जगहों पर इन हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। न्यूज़ पिंच उन सेंसिटिव इलाकों में भी पहुंचा है जहां पर इस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको भी देखिए। पिंच फिलहाल मणिपुर में है, मणिपुर के कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट में खड़ा हुआ है, जिसको सामान्य तौर पे KPI बोल दिया जाता है। जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल्स यहाँ पे आते हैं उनके लिए कांगपोकपी बोलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो KPI भी कहा जाता है बार। यहाँ पे एक हॉस्टेज सिचुएशन बनी हुई है और ये कुकी ट्राइब के लोग जो है मेरे पीछे आप प्रोटेस्ट करते हुए देख रहे हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निंगबॉय है। और आप क्या यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हैं? जी जी, मैं ज़रूर कर रही है अभी भी। कुकी वुमेन यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो अभी ये किस लिए प्रोटेस्ट हो रहा है ये? परसों जो हमारा पास्टर लोगों को एम्बुश करके मार दिया गया था, उनके वजह से प्रोटेस्ट हो रही है। हॉस्टेज की क्या सिचुएशन है मैम? वो तो मैं नहीं पता कि नहीं बता सकते क्यों भी। मैं ऐसे हमारा पास्टर लोगों का बारे में बहुत काफ़ी लोग को अभी तक ना खाना खा रहा है ना पी रहा है। उनके वजह से हम कुकी वुमेन लोग को इधर में दुख दिखाने के लिए आज प्रोटेस्ट किया है। ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि क्या उनको क्या गलत किया था, बेकसूर लोगों का मौत, और उसी के साथ साथ वो पास्टर लोगों को क्या क्या किस वजह से जानबूझ के उन लोग ने उनके गाड़ी में भी DBAI चर्च सेक्रेटरी करके भी लिखा था। जब एम्बुश करता था तो उन लोग ने बिना देखे तो एम्बुश नहीं कर सकता है ना। प्रोटेस्ट में आई हैं, क्या वजह है? हाँ जी, मैं प्रोटेस्ट में आई हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही दुखी फील हो रहा है, क्योंकि हमारे पास्टर्स को जो हर जगह पीस ये सब समझाने जाते हैं, हर जगह पीस फैलाने जाते हैं, उन सबको मार दिया गया है। यहाँ तक कि मुझे ये साफ साफ दिखता है कि सबको पता है कि वो गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था फ्रंट पे कि वो पास्टर्स लोग का गाड़ी है, TBA थादो बप्टिस्ट एसोसिएशन का गाड़ी था, बट स्टिल नोइंग द फैक्ट दैट इट्स द व्हीकल ऑफ द पास्टर्स, दे एम्बूस्ड देम एंड दैट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर अस। सो मैं यही बोलना चाहूँगी, जो पास्टर्स को मारा गया है by we are Christian at first place, so as a Christian हम तो उनको forgive कर रहे हैं, but justice तो मिलना चाहिए at any cost। तो हम बस वही बोलना चाहेंगे कि उनको justice मिले। तो अभी ये यहाँ पे कांगपोकपी में शट डाउन है और उसके जगह पे कहाँ शट डाउन? सर, जहाँ तक मुझे पता है हर कुकी एरिया में तो शट डाउन किया गया है, क्योंकि ये कुकी इनपी मणिपुर ने शट डाउन किया गया है, सो इट्स होल मणिपुर। सो as far as I know, then हर जगह जहाँ कुकी लोग प्रेजेंट है, जहाँ कुकी कम्युनिटी प्रेजेंट है, वहीं हर जगह पे शट डाउन किया गया है। 13 तारीख की घटना है और उसका विरोध आपने देखा, लोग क्या बोल रहे हैं, क्या मांगे हैं। अब उस व्यक्ति को सुनिए जिसे नागाओं ने अगवा कर लिया था। मतलब आप समझिए कि एक समुदाय है, एक जाति है, उससे दूसरी जाति या दूसरे समुदाय के लोगों ने अगवा कर लिया था, क्योंकि दो जातियां, दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं। डिटेल में जब हमारी डॉक्यूमेंट्री आएगी तो उसमें आपको समझ में आएगा। हमारे विनय सुल्तान जो साथी हैं, वो आप जानते हैं डिफेंस में उनका अच्छा काम है, वो जब करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी मैं मोटा मोटी समझा रहा हूँ, उनके डॉक्यूमेंट्री से इतर जो रिपोर्ट है उसके कुछ टुकड़े दिखा रहा हूँ। ये भी देखिए, सुनिए इस लड़के की बात। 13 तारीख को जिस दिन नागा इंसर्जेंट्स ने कुकी पास्टर्स के ऊपर हमला किया था, एम्बुश किया था, उसी दिन कुछ जो कुकी गांव वाले हैं, जो सिविलियन हैं, उनको हॉस्टेज ले लिया गया था नागा इंसर्जेंट्स के जरिए। उनमें से एक हॉस्टेज ऐसे हैं, बुनियादी तौर पे 2 हॉस्टेज ऐसे हैं, जिनमें से एक हमारे साथ में है, जो वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए थे नागा कैप्टिविटी से। तो इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं पूरा इंसिडेंट कैसे हुआ था, इनको कैसे कैप्टिव बनाया गया था, इनको कैसे अगवा किया गया था। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है मंगजलिन हौकिब। तो उस दिन क्या हुआ था 13 तारीख को? उस दिन सुबह हम निकले थे बाइक चलाने के लिए दीमापुर से। बाइक राइडिंग करने के लिए गए थे, बाइक खरीदने के लिए गए थे और उसका राइडिंग चार्ज लेने गए थे हम लोग। और उसी दिन
हमें कुछ पता नहीं था। सुबह जब जो भी हुआ, जहाँ हम पहुँच गए, जब तक हम दिमापुर में पहुँच गए तब तक ये हादसा हुआ हमारा। ये जो 3 लोग मरे थे, हमारे 3 पास्टर लोग मरे थे। जब हम दिमापुर में पहुँचे थे तब ऐसे ही हालत हो मुझे बता दिया गया था। और हमें कुछ देर बाद ही फिर से बता दिया गया था कि बंद है आज। मेरे माँ ने कहा था कि आज बंद है, वापस मत आओ। इसीलिए मैंने अपने रहने का इंतज़ाम करवा लिया था उधर ही। कुकी पक्ष आपने सुना। न्यूज़ पिंच की टीम मणिपुर है, तो कोशिश है कि हम सभी पक्षों को सुने और समझे। इसीलिए डॉक्यूमेंट्री आने में टाइम लग रहा है। पहाड़ी इलाका है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने से पहले तमाम एहतियात बरतने पड़ते हैं, तमाम सुरक्षा के इंतजाम देखने पड़ते हैं, क्योंकि अभी वहाँ सिचुएशन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है और नुकसान सभी ने झेला है। तो फिर ये नुकसान तात्कालिक नहीं है, इसका लंबे समय तक असर चलने वाला है, पीढ़ियों तक रहने वाला है। आपको पता है मणिपुर में अब तक सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घर जला दिए गए, जिस कारण लाखों लोग अपना घर छोड़कर राहत कैंपों में रहने को मजबूर हैं। मैतेई समुदाय की बात समझने के लिए न्यूज़ पिंच की टीम मैतेई कैंप पहुंची, जहां हमें पता लगा कि अपने घरों को महीनों छोड़कर रहना कितना मुश्किल होता है, वो भी तब जब वापसी की उम्मीद ही ना नजर आ रही हो। अदुना यामना नुंगाइते थमोय सोए हौजी इशु नुपादु फाव इखोइना लान चेनबा कांदा पुबा कांदा चिंदन पुरगा कावबलु पो। ये बोल रहे हैं कि 3 तारीख को वो आए थे चुराचांदपुर से, उसका विलेज से आए थे, और 4 तारीख को उन लोग ने अप्रोच किया कि 36 असम राइफल में आए थे। वो खुद अपने आप आए थे और कोई भी उन लोग को मदद करने के लिए, कोई भी वहाँ से निकलने के लिए कोई गवर्नमेंट के साइड से या पुलिस के साइड से कोई नहीं आए थे। वो खुद अपने आप पैदल चल के आए थे। और उन लोग को आने के बाद असम राइफल ने यहाँ फिर लेके आए थे। तो उन लोग आने के वक्त में उसका पोता जो है उसका भी इंतकाल हो गया था। अच्छा, कैसे? बहुत छोटे थे उसमें, और बहुत सारा आ रहे थे, तो आने के बाद में उसको खाने के लिए या कुछ नहीं मिल रहे थे और बीमार भी थे। तो उस टाइम में रहन सहन के लिए भी कुछ बहुत नाराज थे। कितना बड़ा था पोता इनका? उसका पोता 6-7 साल के बच्चे थे। 9 तारीख को पहुंचे थे। और वो दीदी क्या कह रही थी? दीदी बोल रहे थे कि उन लोग का जो जितने भी मारा गया थे, कि बच्चे भी मारे गए थे और औरत भी मारा गए थे, और अमित शाह और मोदी जी ने एक भी शब्द कुछ नहीं बोला। अच्छा, इनका ऐसा कहना। ये देखिए आप, ये कितना पीड़ादायक होता है कि आप कहीं पे छुप के शेल्टर ले रहे हैं जान बचाने के लिए, और आपका घर आपके आंखों के सामने ही लूटा जा रहा हो। आप कुछ दिखा रही थी। हाँ, ये कुछ दिखाना चाह रही हैं। हाँ। तो ये दरअसल ये यहाँ पे दिखाना चाह रही थी इस मोबाइल से कि किस तरीके से ये लोग आर्मी के कैंप पहुंचेंगे। आप यहाँ पे इन रिलीफ कैंप में किसी से भी उठा के पूछ लीजिए, सबकी एक दुखांतक कहानी है। सब बहुत संघर्ष से, बहुत जद्दोजहद से किसी तरीके से जान बचा के, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कपड़ा जो तन पे था वही पहने हुए सिर्फ वो रिलीफ कैंप पहुँच पाए। वो अपना मालो असबाब भी, जो जरूरी सामान थे, डॉक्यूमेंट थे, वो भी समेट नहीं पाए। ऐसी स्थिति है। और तमाम पूरे मणिपुर में आपको ऐसे दर्जनों कैंप दिखेंगे, कुकीज़ के भी, मैतीज़ के भी, जो इस हिंसा से प्रभावित हैं और अपने घर नहीं जा पा रहे हैं। 3 साल से वो एक कमरे के ऐसे, जो उन्होंने पूरा घर छोड़ के आया, एक कमरे में पूरा परिवार रह रहा है, एक क्लासरूम में। आपने लोगों को सुना, उनकी तकलीफें समझी, नाउम्मीदी देखी। ये सब बीते 4 सालों में हुआ है। जिम्मेदार कहेंगे बहुत कोशिशें हुई, हाँ हुई। मुख्यमंत्री बदला गया, राष्ट्रपति शासन लगाया गया, हटाया गया, सरकार बनी, बिगड़ी, हजारों जवान तैनात हुए, दिल्ली में शांति के दावे हुए, लेकिन जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। मैं विनय सुल्तान से जब फ़ोन पे बात करता हूँ तो हर रोज़ इस हिसाब से बात करता हूँ कि भाई अभी बात हो सकती है क्या, कहाँ पर हो, अभी सिचुएशन क्या है। ये स्थिति है रिपोर्टिंग के दौरान। जब वो रिपोर्ट आएगी तो आप लोग से गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ देखिएगा, ताकि हमें ये हौसला मिले कि हाँ, इस देश के लोग इस देश के ज़रूरी मुद्दों को देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकार को मीडिया जगाए, और हम वो कोशिश कर रहे हैं। आपके सहयोग के बिना वो कोशिश संभव नहीं हो पाएगी। मणिपुर की हकीकत यही है, जिसे न्यूज़ पिंच जानने, समझने और आपको समझाने की प्रयास कर रहा है। जल्द ही डिटेल डॉक्यूमेंट्री होगी, हम आपको दिखाएंगे, उसमें बताएंगे क्या चल रहा है, और अभी जो सिचुएशन है इसके
ऐतिहासिक क्या रूट्स हैं और अभी जो हालात है क्या ये सुधरेंगे या फिर इतनी बात बिगड़ गई है कि अब सिर्फ मणिपुर इस देश के कोने में बसा एक राज्य है और वो जीके का एक सवाल बन के रह गया है कि मणिपुर की राजधानी क्या है और आप कहते हैं इम्फाल। बहुत बुरी स्थिति है। और अभी भी जब मैं थोड़ी देर पहले मैं अभी अपने साथी, मेरा फ़ोन नहीं है तो मैं बता था आपको मैसेज पढ़ के कि मैं पूछ रहा था कि अभी कहाँ हूँ, तो बता रहे थे कि बहुत सेंसिटिव इलाका है, बहुत सेंसिटिव जगह पे हैं, हम सारी सुरक्षा के मेजर्स अपना रहे हैं। और यहाँ से हम आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। आप समझिए कि एक ज़िला है, उस ज़िले में एक समुदाय के लोग और उसको एकदम बॉर्डर की तरह बना लिया है, दूसरे ज़िले में दूसरे समुदाय के लोग उसको बॉर्डर की तरह बना लिया है। और अगर एक दूसरे के ज़िले को जाने में अगर चूक हुई तो हत्याएं हो रही हैं, लोगों को अगवा कर लिया जा रहा है। एक अगवा करता है तो फिर उसके दूसरे अगवा किए जाते हैं ताकि एक के बदले दूसरे को छुड़ाया जा सके। ये एक तरीके का जातीय संघर्ष चल रहा है मणिपुर में। और सरकार क्या कर रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। गृह मंत्री अमित शाह, जिनके जिम्मे गृह को शांत रखना है, जिसको संभालना है, नक्सल फ्रंट पे सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। हमारी उस पर भी डॉक्यूमेंट्री आ रही है, हम उस पर तारीफ करते हैं। जहाँ सरकार अच्छा करेगी हम उसको बोलेंगे हाँ आपने अच्छा किया। लेकिन मणिपुर इतने दिनों से तबाही झेल रहा है और यहाँ पे सरकार बिल्कुल फेल है और इसको भी कहने में हमारी जुबान बिल्कुल नहीं लड़खड़ाएगी। मणिपुर में गृह मंत्रालय जिस तरीके की शांति ला सकता था नहीं ला पाया बीते 4 सालों में। इसके बहुत सारे कारण हैं और वो कारण आपको डिटेल्ड रिपोर्ट में देखने को मिलेगी, तो उसका इंतज़ार करिएगा, हमारा साथ देते रहिएगा। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है और आपको हमारी ये कोशिश, बहुत छोटी टीम है हमारी, बहुत छोटी टीम है। आप देखेंगे हमें मात्र 8 महीने हुआ है शुरू किए हुए और बीते 8 महीने हम कई राज्यों तक पहुँचे हैं फिजिकली। हम राजस्थान, बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, अभी मैं आपको आने वाले दिनों में हो सकता है मैं झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ में दिखूं। मैं छत्तीसगढ़ जा कर के आया, नागालैंड, त्रिपुरा हम गए रिपोर्टिंग करने के लिए, पंजाब हम गए रिपोर्टिंग करने के लिए। इतने समय में हमारी बहुत छोटी टीम है, हम कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पहुँच करके असर डाल सकें। धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ेगी तो शायद हमारी कवरेज की संख्या और बढ़े। लेकिन अभी ये कि जो भी हो असरदार हो, आप लोगों तक जो चीज़ पहुँचे वो ठोस पहुँचे और जांची परखी हो, उसमें अफवाह या फिर मिस इन्फॉर्मेशन की कोई जगह ना हो। शुक्रिया। न्यूज़ पिंच का काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करते रहिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारी ताकत बनता है।